हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मुझसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि मैं फैट लॉस कर रहा हूँ, मैं मसल बिल्डिंग कर रहा हूँ भैया, तो मुझे कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए, राइट। स्पेशली बिगिनर्स और इंटरमीडिएट से सवाल पूछते हैं। और साथ ही साथ में ये सवाल भी आता है कि अगर मेरा कोई ऐसा फिटनेस रूटीन नहीं है, मैं कोई ऐसा फिजिकली इतना एक्टिव नहीं हूँ, मेरा नॉर्मल लाइफ स्टाइल है, डे टू डे लाइफ स्टाइल है, जनरल रेगुलर, तो क्या मुझे प्रोटीन लेना चाहिए, और अगर मुझे प्रोटीन लेना चाहिए तो कितना प्रोटीन लेना चाहिए, राइट। सो ये सब बातों पे हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि रिक्वायरमेंट से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा अगर हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो उसके क्या डिसएडवांटेज होते हैं, उसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्कस करेंगे प्रोटीन क्या है और उसका क्या यूज है। प्रोटीन एक ब्रांच इन अमीनो एसिड्स है जो कि आपकी मसल्स को रिपेयर करने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जब आप जिम जाते हो, वर्कआउट्स करते हो, या कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो, उससे आपकी मसल्स में वियर एंड टीयर होता है, मसल्स में माइक्रो इंजरीज होती है, छोटी छोटी इंजरीज होती है। आपके मसल फाइबर काफी काफी बारीक रहते हैं, राइट। और जब आप उसमें बारीक बारीक छोटे छोटे माइक्रो टीयर्स या माइक्रो इंजरीज होती है, तो उनको रिपेयर करने के लिए हमें एक मैक्रोन्यूट्रिएंट, एक फ्यूल की जरूरत होती है जिसको बोलते हैं हम प्रोटीन। जब आप बॉडी को फिर प्रोटीन देते हो थ्रू आउट द डे, ये जो उसकी रिक्वायरमेंट है बेस्ड ऑन योर एक्टिविटी लेवल एंड बेस्ड ऑन योर फिटनेस लेवल, और बेस्ड ऑन योर आप कितना वर्कआउट्स वगैरह सब कर रहे हैं, राइट। जैसे अगर आप इंटेंस वर्कआउट करें तो आपको ज्यादा प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उसके बाद जब आप उसको प्रोटीन देते हो, प्रॉपरली सफिशिएंट प्रोटीन देते हो, तो वो जो माइक्रो टीयर्स रहते हैं वो रिपेयर होते हैं और एक स्ट्रॉन्गर, बेटर और बिगर और फुलर मसल मसल में तब्दील होते हैं, मसल में कन्वर्ट होते हैं, राइट। अब सवाल ये आता है कि मैं कितना प्रोटीन लूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिगिनर है, राइट, जैसे अगर आपको 6 महीने और 1 साल के अराउंड आपको जिम करते करते हो गए, तो आप स्टार्टिंग में देखो, आप प्रोटीन इतना हाई मत रखो। फॉर एग्जाम्पल, आपका बॉडी वेट है 60, तो आप स्टार्ट कर सकते हो 1.1, 1.2, 1.3 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका वेट है 60 केजी, तो आप ले सकते हो अराउंड 70-80 ग्राम्स के आसपास प्रोटीन ले सकते हो। और धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस होते जाओगे वेट लिफ्टिंग में, जिमिंग में, वर्कआउट्स में, फिटनेस में, धीरे धीरे आपका ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। तो आप धीरे धीरे आप प्रोटीन इंटेक हल्का हल्का ग्रेजुअली ग्रेजुअली बढ़ा सकते हो, ठीक है, ताकि बॉडी उसको समझ सके, बॉडी उसकी आदी हो सके, राइट। अब बात आती है फैट लॉस और मसल बिल्डिंग की। दोनों केसेस में प्रोटीन की जो क्वांटिटी, प्रोटीन का इंटेक है वो वेरी करता है, क्योंकि क्या होता है, जैसे अगर आप फैट लॉस पे हो तो आपकी बॉडी में आप पहले कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दे रहे हो। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, ठीक है। अब आप वो एनर्जी दे नहीं रहे, तो वो पहले बॉडी जो एनर्जी बॉडी खुद को सस्टेन करने के लिए, बॉडी खुद को प्रॉपरली रेगुलेट और वेल मेंटेन करने के लिए वो फैट से एनर्जी लेगी, राइट। और फैट्स के अलावा थोड़ी बहुत एनर्जी प्रोटीन से भी टैप करती है, जिसके कारण आपका मसल लॉस होने के भी चांसेस रहते हैं। इसलिए उस मसल लॉस को रिड्यूस करने के लिए और फैट लॉस को प्रमोट करने के लिए हम प्रोटीन इंटेक बढ़ा देते हैं। इसलिए जो एथलीट्स भी रहते हैं या थोड़े एडवांस लेवल, इंटरमीडिएट लेवल के जो इंडिविजुअल्स रहते हैं या फिटनेस एंथुसियास्ट रहते हैं, वो फॉर एग्जाम्पल अगर उनका बॉडी वेट है 80, तो वो प्रोटीन इंटेक 2.5 गुना से 3 गुना तक लेते हैं ऑफ देयर बॉडी वेट, 2.5 टाइम्स टू 3 टाइम्स ऑफ देयर बॉडी वेट, राइट। अगर 80 केजी का बंदा है वो, तो अराउंड वो 200 220 के आसपास अपना प्रोटीन इंटेक रखता है, ताकि वो फैट लॉस को मैक्सिमाइज करे और मसल लॉस को मिनिमाइज करे या रिड्यूस करे, राइट। क्या एक्सेसिव प्रोटीन या रिक्वायरमेंट से ज्यादा प्रोटीन खाने से क्या कुछ बॉडी पे कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं? तो जी हाँ, अगर आप एक्सेसिव प्रोटीन या रिक्वायरमेंट से ज्यादा प्रोटीन लेंगे तो आपकी बॉडी पे साइड इफेक्ट जरूर होंगे। पहला साइड इफेक्ट होगा आपके डाइजेशन पे, राइट, क्योंकि प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट काफी ज्यादा रहता है, तो उसको ब्रेक डाउन करना थोड़ा मुश्किल रहता है, ठीक है। तो अगर आप रिक्वायरमेंट से ज्यादा प्रोटीन लोगे तो आपको डाइजेस्टिव इशूज, आपको गट प्रॉब्लम होने के काफी ज्यादा इशूज रहेंगे। सो आई विल सजेस्ट कि पहले तो आप रिक्वायरमेंट की, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके आसपास ही प्रोटीन खाएं। एंड सेकंड थिंग, उस रिक्वायरमेंट के प्रोटीन को खाने के अलावा आप उसको प्रॉपर डाइजेस्ट करने के लिए आप फाइबर का इंटेक बढ़ाए। फाइबर आपको मिलेगा, आपको सैलेड में मिलेगा, फाइबर आपको मिलेगा ओट्स में, होल फूड्स में, राइट। जिससे क्या होगा कि आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा, गट हेल्थ आपकी अच्छी बनी रहेगी, बोल मूवमेंट अच्छी बनी रहेगी, और जिससे आपका प्रोटीन प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होगा। क्योंकि अगर प्रोटीन प्रॉपर्ली डाइजेस्ट ही नहीं हुआ तो आपकी मसल्स कैसे बिल्ड होंगे, राइट। अब एक सवाल ये भी रहता है कि क्या एक्सेसिव प्रोटीन या जरूरत से ज्यादा प्रोटीन लेने पर क्या किडनी पे कोई हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है या किडनी पे कोई साइड इफेक्ट पड़ता है? तो जी हाँ, अगर फॉर एग्जांपल आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट है 120 ग्राम्स, राइट, और अगर आप खा रहे हो डेली का 200 ग्राम, 190 ग्राम, 210 ग्राम, राइट, जो कि रिक्वायरमेंट से काफी ज्यादा है, सो इससे आपकी किडनी पे हार्मफुल इफेक्ट पड़ने के काफी ज्यादा चांसेस है। क्योंकि क्या होता है, जब भी हम प्रोटीन लेते हैं तो एक नाइट्रोजन रिलीज होती है, हमारी बॉडी में नाइट्रोजन रिलीज होती है, राइट। और अगर जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन रिलीज होती है तो हमारी बॉडी का नॉर्मल जो नाइट्रोजन बैलेंस है
वो अफेक्ट होता है और उसके कारण हमारी किडनी पे काफी ज्यादा लोड पड़ता है उस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को, उस प्रोटीन को फिल्ट्रेट करने में, क्योंकि किडनी का काम क्या है कि जो भी मिनरल्स है उनको फिल्टर आउट करना, जो भी वेस्टेज है उनको फिल्टर आउट करना, राइट। सो अगर नॉर्मल नाइट्रोजन लेवल बढ़ जाता है तो उससे किडनी पे काफी ज्यादा लोड पड़ता है, ठीक है। सो आई विल सजेस्ट कि आप रिक्वायर्ड जो प्रोटीन इंटेक है आप उस तक ही आप अपना प्रोटीन इंटेक को रखें। आपको जो रिक्वायरमेंट है बॉडी को उतने ही आप प्रोटीन इंटेक रखें डेली का, ठीक है। ये भी सवाल आता है कि क्या जरूरत से ज्यादा प्रोटीन लेने से क्या हमारी हड्डियों पर या हमारी बोन्स पर कोई हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है या कोई साइड इफेक्ट होता है। तो जी हाँ, मैं समझाना चाहूंगा कि वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। जब भी हम जरूरत से ज्यादा प्रोटीन लेते हैं तो एक स्पेसिफिक टाइप का एसिड रिलीज होता है और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए और ताकि बॉडी की प्रॉपर फंक्शनैलिटी बनी रहे तो कई सारे मिनरल्स की जरूरत होती है और कैल्शियम एक मिनरल्स होता है, राइट। कैल्शियम भी एक ऐसा मिनरल है जो कि रिक्वायर्ड होता है उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। तो कैल्शियम बॉडी उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्शियम को बोन से एक्सट्रैक्ट करने लग जाती है, जिससे क्या होता है लॉन्गर रन में अगर हम ये प्रोसेस कंटिन्यू रखते हैं एक्सेसिव प्रोटीन की, सो वो कैल्शियम बोन से एक्सट्रैक्ट होता रहता है जिससे हमारी बोन्स वीक पड़ जाती है और लॉन्गर रन में ऑस्टियोपोरोसिस का भी खतरा रहता है, ठीक है। सो आप प्रोटीन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या प्रोटीन ले। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 120 ग्राम की तो 120 130 के आसपास ही प्रोटीन ले, कोई जरूरत नहीं 200 ग्राम तक जाने की। आप वेस्ट ही करोगे उस प्रोटीन को, उल्टा आपको साइड इफेक्ट्स ही पड़ेंगे, राइट। सो आप इस चीज का ध्यान रखें, दैट्स इट। आई होप आपके प्रोटीन से रिलेटेड जो डाउट्स है, क्वेरीज थे, जरूर सॉल्व हुए होंगे। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में आपका वैल्यूएबल ओपिनियन, वैल्यूएबल कमेंट्स दे सकते हैं, वैल्यूएबल आपका क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं जरूर सब कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं और आपको आपकी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऐड करने की कोशिश करूंगा मैं। और साथ ही साथ में अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे भी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं मैं, तो आप वो भी आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता के आपका वैल्यूएबल सजेशन दे सकते हैं, राइट। और आपको कोई भी क्वेरी होता है मुझे इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकती है। मैंने मेरा हैंडल दे रखा है इंस्टाग्राम पे और इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप वहां पे जाके मेरे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो और मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी हर क्वेरी, हर क्वेश्चन का जरूर आंसर करूंगा, राइट। थैंक यू।